नमस्कार, मैं सुहास पटेल आप सभी विद्यार्थियों का कण्वा गुरुकुल की ओर से स्वागत करता हूँ। 10 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 1। लास्ट टाइम we learn about the formula. Now start question. First here, find the coordinates of the points which divide joining -1, 7, 4, -3 in ratio 2:3. First, check this. Here suppose we taken A point, -1, 7, B point 4, -3. Suppose divide P point, name is XY. Here ratio 2:3, 2 and 3. This is given. Okay. Now we use the section formula. Okay. So easily we find the value of P XY. Suppose X1 Y1, X2 Y2. Okay. Here this is called suppose M1. This is M2. Okay. Now we use the section formula. So P XY M1 X2 plus M1 X1 M2 X1 M1 plus M2 M1 Y2 plus M2 Y1 M1 plus M2. Okay, this is the section formula. Now apply the value M1 2 X2 4 M2 3 X1 -1 M1 plus M2 2 plus 3 M1 2 Y2 -3 M2 3 Y1 7 M1 plus M2 2 plus 3. Okay. Now 2 4 8 plus minus minus 3 1 3 2 plus 3 5 2 3 6 minus 6 3 7 21 2 plus 3 5 5 by 5 21 minus 6 15 by 5 bigger sign 5 1 जा 5 5 3 जा 15 1 and 3. ओके. इस तरीके से ये जो सेक्शन फॉर्मूला है वो आपको मैंने समझाई. चलो इसके बाद ये देखते हैं. हाँ, सेक्शन फॉर्मूला के बाद दूसरा देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. चलो क्या लिखा है पहले पढ़ लेते हैं. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ट्राई सेक्शन, 3 पार्ट्स किए ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3. चलो दूसरा देखते हैं. क्वेश्चन 2. इसके अंदर चलो इसमें ट्राई सेक्शन लिखा है, यानी एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है. ओके, सपोज हम ए लेते हैं. यहाँ ए 4 -1
B -2 -3. ओके, ट्राइसेक्शन। चलो इसमें 3 पार्ट्स करने हैं। सपोज मैं आपको ये अपना डस्टर दिखाता हूँ, इसको 3 पार्ट्स करने हैं, तो उसको कितने बार काटना पड़ेगा? बोलो बोलो। 2 बार। 1 बार काटना है, 2 बार, तो 3 हो जाएंगे। तो 1 बार काटेंगे 2 पार्ट्स हो गए, 2 बार काटेंगे तो 3 पार्ट्स हो गए। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं? 3 पॉइंट लेते हैं, इसलिए अपने 2 ही पॉइंट लेना है, क्योंकि इसमें ट्राइसेक्शन लिखा हुआ है। चलो P Q, यहाँ P लेते हैं, यहाँ Q लेते हैं। अब इसमें क्या है पहले देख लेते हैं। ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ओके, 4 -3, और ये है, और इसके अंदर सब इक्वल पार्ट है, 1 2 3, ओके। सब यहाँ से यहाँ सपोज हम 1 लेते हैं, तो ये भी 1 होगा, क्योंकि इक्वल पार्ट है इसलिए 1 लेते हैं। बस यहाँ से यहाँ 1 1, ओके। अब वी वांट टू फाइंड P वैल्यू, P कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ से लेते हैं, यहाँ तक 1, ये M1 हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये देखो 1 + 1 यानी 2 आएगा, ये हो गया M2, ओके। अब देखो इसमें x1 y1, यहाँ आएगा x2 y2। अब P पॉइंट ढूंढना है, तो P कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला आएगी, क्योंकि M1 M2 है और डिसजॉइंट पार्ट्स ऑफ मेजर रेशियो डिसजॉइंट है। तो M1 x2 प्लस M1 x1 M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ओके। इस तरीके से यहाँ M1 y2 M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ओके। तो इसके अंदर पुटिंग द वैल्यू, M1 क्या है? 1 है, x2 -2, M2 2, x1 4, M1 प्लस M2 यानी 1 + 2, ओके। M1 1, y2 -3, M2 2, y1 -1, M1 प्लस M2 1 + 2, प्लस माइनस -2 2 4 2 4 = 8, 2 + 3 2 + 1 3, यहाँ आएगा -3 प्लस माइनस -2 अपॉन 3, 8 - 2 तो 6 आएगा, 6/3 बिगर साइन, -5/3, 3 2 = 6, तो आएगा 2 -5/3, इसका आया 2 -5/3, ओके। ये फर्स्ट हो गया। अब इसके अंदर दूसरा आपको क्या करना है कि दूसरा जो है यहाँ से Q से पॉइंट लेना है। तो Q में क्या है? PQ और Q भी क्या है? सेम पार्ट है, इक्वल है, इसलिए इक्वल होगा तो मिड पॉइंट होगा। अपने को मिड पॉइंट की फॉर्मूला भी हमने बताई हुई है, फिर से एक बार देख लेते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। चलो इसके अंदर ये जो है यहाँ P है, यहाँ B है,
यहाँ है 2 माइनस 5/3 -2 -3, ये Q है, ये इक्वल पार्ट्स है, बराबर। x1 y1 x2 y2 ये दोनों इक्वल पार्ट है। इसमें लिख सकते हैं Q बी द मिड पॉइंट ऑफ PB, कोऑर्डिनेट ऑफ Q। क्या फॉर्मूला आएगी मिड पॉइंट की? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। चलो x1 2 है, x2 -2 है /2, y1 -5/3 y2 -3/2। ओके, अब देखते हैं 2 - 2/2 -5/3 -3/2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, तो इसका ले लेते हैं 2 - 2 0/2, यहाँ 2 है, 3 LCM आएगा, ये 3 LCM क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 = 5 -5 माइनस 3 3 = 9, 0/2 यानी 0, 5 -9 माइनस माइनस प्लस 9 + 5 14, 3/2, 2 7 = 14 यानी क्या आएगा 0 -7/3। ओके, ये कोऑर्डिनेट Q यहाँ आया 0 -7/3। इस तरीके से ये ट्राइसेक्शन ऑफ AB इसका हो गया। इसलिए सिंपल क्या है, इसमें आप देख सकते हो कि AB का 3 इक्वल पार्ट करना है तो 2 पॉइंट लेना है कि 2 बार काटना है, इसलिए यहाँ P और Q। चलो आगे देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3। उसका क्वेश्चन बड़ा है, फिगर दी है, तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, उसके बाद सॉल्व करते हैं। द कंडक्ट स्पॉट डे एक्टिविटी, स्पॉट डे की एक्टिविटी बताई है इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD। ये स्कूल का ग्राउंड दिया है ABCD, उसके अंदर स्पॉट डे है। लाइज हैव बीन ड्रॉन विथ chalk powder at the distance of 1 meter each। 1 मीटर में डिस्टेंस आपको कर दिया है। डिस्टेंस में कर दिया है। ओके, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, चलो 1 मीटर डिस्टेंस में 100 फ्लावर स्पॉट्स हैज बीन passed at distance at 1 meter for each other AD as shown is 7.13। निहारिका जो है उसने runs 1/4 at the distance of AD। निहारिका ने 1/4 पार्ट में AD डिस्टेंस लिया है। On the second lies and pots a green flag, वहाँ ग्रीन फ्लैग लगा दिया है। Preet has 1/5 the distance AD on the 8th line and pots at the red flags। 8 लाइन के ऊपर रेड फ्लैग लगा दिया है, अरे उसमें 1/5 पार्ट है। इसमें फिर क्वेश्चन पूछे हैं
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। ओके चलो, दोनों फ्लैग का डिस्टेंस कितना है वो ढूंढना है। चलो पहले देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन 3। चलो इसमें निहारिका जो है वो ईच ऑफ द 7/4 पार्ट एडी और द सेकंड लाइन में से निहारिका जाती है, बराबर। चलो लिख देते हैं। हाँ निहारिका, ओके, उसने 1/4 पर 100 मीटर लिया है, बराबर। इसके अंदर 1 मीटर फ्लावर कितने 100 है, इसलिए 4 25। इसका पॉइंट क्या आएगा, देखो उसने सेकंड रो से 25 फ्लावर पॉट पे पहुंच गई, तो इसमें जो रो है फर्स्ट लिखेंगे और जो फ्लावर पॉट है पीछे लिखेंगे। यानी निहारिका जो पॉइंट्स है इसका A 225 आएगा, ओके। और दूसरा क्या दिया है, चलो ओके। सेकंड उसने दिया है प्रीत की बात की है। चलो प्रीत, इसका है 1/5 पार्ट, ओके। उसमें 100 पॉट्स हैं 20, बराबर। उस कौन सी रो में वो कर रहा है 8 लाइन्स, 8 लाइन के ऊपर से वो कर रहा है। इसमें बी लेते हैं 8 लाइन और 20 पॉट्स, बराबर। इस सेकंड लाइन में से 1/4 पार्ट डिस्टेंस काटा, इसलिए 25 आया। और यहाँ 8 लाइन के ऊपर 1/5 काटा है 20 आया। इन फर्स्ट लाइन है और सेकंड पॉट्स है। अब उसमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन। चलो इसके अंदर x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला AB इज अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। चलो x1 यानी 2 माइनस 8 स्क्वायर, y1 25 माइनस 20 स्क्वायर, 2 माइनस 8 यानी माइनस 6 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। इसके अंदर 36, 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25। एडिशन करते हैं 6 + 5 11 1 6 61, ओके 61 आया डिस्टेंस बिटवीन। इसमें जो पूछा है कि डिस्टेंस कितना होगा, पर इसमें मीटर दिया है इसलिए पीछे m यानी मीटर, ओके। और दूसरा जो क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ कि इफ Rashmi has to pass blue flag exactly half of the between the line segment joining two flags। और रश्मि उसके दोनों के बीच में है, यानी ऐसा होगा। देखो ये जो निहारिका है ये है 225 और प्रीत है यहाँ है B 820। दोनों के बीच में रश्मि है, x1 y1 x2 y2, इसमें आएगा xy, ओके। अब इसमें क्या पूछा है वो देखना है कि आपको ये जो रश्मि है वो दोनों के बीच में है। चलो बताओ कौन सी फॉर्मूला उसमें अप्लाई करेंगे। चलो बताओ बराबर, तो आपको मालूम पड़ेगा कौन सी फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगी, बोलो।
क्योंकि इस दोनों के बीच में ये रश्मि आई है, तो इसका मतलब है मिड पॉइंट फॉर्मूला आर बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. So Rxy is equal to x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. x1 क्या है 2 plus 8 by 2, y1 क्या है 25 plus 20 by 2, 8 plus 2 10 by 2, 45 by 2, 2 5 are 10 यानी 5 और ये आएगा 22.5 इतना होगा. बराबर. तो इसने क्या पूछा है क्वेश्चंस में? ओके हाँ ओके कहाँ गया? हाँ तो वेयर शुड द सी पोस्ट हर फ्लैग. हाँ वो फ्लैग में कहाँ लगाएंगी? हाँ तो यहाँ देखो फर्स्ट क्या है, फिफ्थ है. आंसर लिखना होगा रश्मि. रश्मि है ना, वो देख लेना पड़ेगा. यस रश्मि है. हाँ रश्मि. उसका क्वेश्चन जो पूछा है वो लिखना पड़ेगा शुड द पोस्ट हर फ्लैग एट लाइन. कौन सी लाइन में लगाएंगी? ये फर्स्ट फिफ्थ लाइन. एंड डिस्टेंस ये है 22.5 मीटर. ये हो गया. तो इस तरीके से होगा. चलो अब आगे क्या है देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको मालूम पड़ गया है. ओके अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो एक बार देख लेते हैं, फिर शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 चलो शुरू करते हैं. पहले रीड करते हैं उसके बाद शुरू करते हैं. फाइंड द रेशियो विच line segment joining point -3 10 6 -8 is divide -1 6. ओके क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ लाइन सेगमेंट है. सपोज आप ई बी ऐसे पी क्यू भी ले सकते हैं. चलो पी लेते हैं. इसमें पी -3 10 और क्यू 6 -8. ओके -3 10 6 -8. यहाँ जो होता है सपोज टी लेते हैं -1 6. ओके आपको पॉइंट प्रॉपरली देख लेना है. पॉइंट में मिस्टेक की तो आंसर नहीं आएगा, वो आपको ध्यान रखना है. रेशियो फाइंड करना है. ओके सपोज हम यहाँ m1 लेते हैं, यहाँ m2 लेते हैं. ओके तो इसका मतलब क्या हुआ? सेक्शन फॉर्मूला. ओके यूज द सेक्शन फॉर्मूला. ये है x1 y1, ये xy है, x2 y2. ओके अब आपको सेक्शन फॉर्मूला तो आनी ही चाहिए, तो ही आपको ये सम कर सकते हो. चलो इसमें t xy m1 x2 प्लस m1 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. है ना? इसमें क्या है देखो, इसकी आंसर रखते हैं वैल्यूज़. वैल्यूज़ में क्या है देख लेते हैं. चलो t वैल्यू क्या है -1 6
अब इसमें m1 यानी ढूंढना है, फिर क्या है x2 यानी 6, m2, फिर है x1 यानी -3, m1 प्लस m2, ओके। m1 ढूंढना है, फिर है y2 क्या दिया है -8, m2 ढूंढना है, y1 10, m1 प्लस m2। अब सिंप्लीफाई करेंगे, -1 6 m1 प्लस माइनस 3 m2 अपॉन m1 प्लस m2, -8 m1 प्लस 10 m2 m1 प्लस m2, ओके। अब इस तरीके से ये हो गया। अब उसको कंपेयर करेंगे, फर्स्ट में कंपेयर होगा, सेकंड में कंपेयर होगा, एनी वन कंपेयर करना है, दो नहीं, बराबर, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तो फर्स्ट करते हैं, -1 6 m1 -3 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इस तरफ जाएगा, -1 m1 प्लस m2 6 m1 -3 m2, ओपन द ब्रैकेट, -1 m1 -1 m2 6 m1 -3 m2, m1 वाले टर्म्स लाइक टर्म्स और ये लाइक टर्म्स, 6 m1 माइनस प्लस 1 m1 3 m2 -1 m2, माइनस का प्लस 3 -1 2 m2 6 + 1 7 m1, उसके बाद m1 अपॉन m2, तो 2/7 m1 अपॉन m2, रेशियो लेंगे m1 रेशियो m2 2/7, ओके। ये आंसर 2/7 का हो गया, ओके। और उसके बाद उसमें क्या है देखते हैं, हाँ, ये सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको बता दी और एक कर भी दिया। उसके बाद जो है एक सम क्वेश्चन नंबर 5 है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर पहले क्या दिया है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1 - 5 एंड बी -5 इज डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस, ओके। एक्स एक्सिस का बोला है, बराबर। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं, बराबर। ये आपको आ गया होगा, बराबर, इजी है। इस तरीके से आप करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे होता है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये मेरे वीडियो 2 टाइम 3 टाइम देख सकते हो और अपने जो भी फ्रेंड्स है उसको लाइक और शेयर कर सकते हो। और लाइक और शेयर करते होगे तो मुझे भी अच्छा पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी, ओके। पॉजिटिव ऊर्जा, क्यों कि सबसे ज़्यादा ये शेयर हुआ है और लाइक हुआ है। अब ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उसको भी शेयर और लाइक करोगे तो ये भी एक पुण्य का काम है, कर सकते हो, ओके। चलो, नमस्कार, बाय। सुहास पटेल। 5 नंबर का जो सम है वो हम बाद में करेंगे, बाय।